हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग हर एग्ज़ाम के लिए आपका कला और संस्कृति का 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है वो हम लोग आज करेंगे, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। वो चाहे आप रेलवे का तैयारी कर रहे हो, स्टेट के किसी एग्जाम के, या फिर आप एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, तो सभी के लिए जो है वो ये महत्वपूर्ण रहेगा। अगर आप रेलवे का साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना चाहते हैं, या फिर आप मॉडल प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं, तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है वो पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, कला और संस्कृति का। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा 2004 में किस द्रविड़ भाषा को पहली शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था? तो तमिल, जो कि तमिलनाडु में बोला जाता है। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में हॉर्नबिल और मोआत्सु उत्सव मनाया जाता है? तो वो आपका जो है वो नागालैंड में है। बंगाल की खाड़ी के तट पर कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसे ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है, वह 13वीं शताब्दी में जो है वो आपका बनाया गया था। चौथा क्वेश्चन है कि बिहार और नेपाल के मिथिला क्षेत्र में किस भारतीय कला रूप का प्रचलन है? तो मधुबनी पेंटिंग का जो है वो आपका प्रचलन है। पांचवा क्वेश्चन है कि तंजावुर का कौन सा मंदिर चोल वास्तुकला का उदाहरण है, जिसका निर्माण सम्राट राजराज प्रथम ने करवाया था? तो बृहदेश्वर मंदिर, जो कि तमिलनाडु में आपका स्थित है। अगला है कि पंडित बिरजू महाराज किस भारतीय नृत्य शैली के महान नर्तक है? तो कथक के। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का लोक नृत्य है? तो घूमर जो है वो राजस्थान में होता है। डांडिया रास किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो गुजरात का। पुष्कर मेला राजस्थान के अजमेर जिले में आयोजित एक वार्षिक जो है वो पशु मेला है। तो पुष्कर मेला कहाँ पर लगता है? राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में भी कहाँ पर? अजमेर में। और यह किस का मेला है? तो पशु का। प्रसिद्ध संगाई महोत्सव नवंबर में मनाया जाने वाला एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है, जिसका आयोजन पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में होता है? तो मणिपुर राज्य में जो है वो संगाई महोत्सव का आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि चित्रकला की पट्टचित्र शैली किस राज्य की सबसे पुरानी और लोकप्रिय कला है? तो पट्टचित्र शैली जो है वो उड़ीसा में है। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में हैदराबाद के चार मीनार स्मारक का निर्माण हुआ था? तो मुहम्मद कुली कुतुब शाह ने। कौन सी संरचना 1921 में एडमिन लुटियंस द्वारा अभिवाजित सैनिकों के युद्ध स्मारक के रूप में जो है वो आपका बनाया गया था? तो इंडिया गेट जो है वो एडमिन लुटियंस द्वारा बनाया गया था 1921 में। किस शहर से चिकनकारी कढ़ाई का काम शुरू हुआ है? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश। भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली कुचिपुड़ी की उत्पत्ति जो है वो आपका आंध्र प्रदेश से हुआ है। लावड़ी जो है वो महाराष्ट्र की सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है। लावड़ी हुआ, तमाशा हुआ। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर की फिल द ब्लैंक्स मणिपुर की विशेष मार्शल नृत्य शैली है, जिसमें कौशल, रचनात्मक और स्फूर्ति का अनूठा प्रदर्शन शामिल होता है, और जिसमें कलाकार नकली लड़ाई अनुक्रम का अभियान करते हैं, वह आपका थांगता है, जो कि आपका मणिपुर में मनाया जाता है मार्शल आर्ट। अगला है आपका कि केरल का त्रिशूर पूरम त्यौहार त्रिशूर शहर के वडक्कुनाथ मंदिर में वार्षिक रूप से जो है वो आपका आयोजन किया जाता है। तो केरल में त्रिशूर पूरम त्यौहार जो है वो मनाया जाता है, आप ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य के आदिवासी लोग सरहुल त्यौहार मनाते हैं, जिसमें स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए साल वृक्ष की पूजा की जाती है? तो झारखंड में सरहुल त्यौहार मनाया जाता है, और इसमें साल वृक्ष की जो है वो पूजा किया जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। अगर आप रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना चाहते हैं तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जाकर के देख सकते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है कि नवकलेश्वर उत्सव उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर में मनाया जाता है। इस त्यौहार में नीम की लकड़ियों से नई मूर्ति बनाई जाती है और अधिक मास के दौरान बदली जाती है। अगला है कि लोसर त्यौहार बौद्ध धर्म द्वारा मनाया जाता है, जो अरुणाचल प्रदेश के काफ़ी लोकप्रिय है। अरुणाचल प्रदेश में मुख्य रूप से यह मोनपा जनजाति द्वारा लोसर त्यौहार मनाया जाता है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है कि मुख्यतः महाराष्ट्र और गुजरात में मनाया जाने वाला पारसी नव वर्ष को नवरोज के रूप में जाना जाता है, और यह ईरानी कैलेंडर की शुरुआत का प्रतीक है। वे भारतीय तबला उस्ताद, संगीतकार
तबला वादक, संगीतकार और फिल्म अभिनेता कौन है जिन्हें 1988 में पद्मश्री और उसके बाद 2002 में पद्म भूषण सम्मानित किया गया था? तो उस्ताद जाकिर हुसैन। तीजन बाई छत्तीसगढ़ के एक पारंपरिक रंगमंचीय कला स्वरूप है। पंडवानी में निष्णात है, जिसमें वह संगीतकारों के साथ महाभारत कथाओं पर अभिनय जो है वो करती है। अगला है कि वारली फोक पेंटिंग किस राज्य में होता है? तो महाराष्ट्र में वारली पेंटिंग होता है। कलमकारी चित्रकला जो है वो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र से संबंधित है? तो चित्रकारी से। भारत में कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा कहा गया है, दर्जा दिया गया है? तो 6 भाषा को। इनमें से किस भारतीय भाषा को भारत के संस्कृति मंत्रालय द्वारा शास्त्रीय भाषा प्रदान नहीं किया गया है? तो बंगाली को नहीं किया गया है, तमिल, तेलुगु और संस्कृत को किया गया है। विरूपाक्ष मंदिर जो कि हम्पी कर्नाटक में है, जो एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, किस देवता को समर्पित है? तो शिव देवता को विरूपाक्ष मंदिर समर्पित है। 31 नंबर क्वेश्चन है कि भित्ति चित्रकला का आंध्र प्रदेश शैली के लिए प्रसिद्ध वीरभद्र मंदिर लेपाक्षी में स्थित है। अंकुरवाट का प्रसिद्ध मंदिर कंबोडिया में स्थित है। विट्ठल मंदिर स्मारकों के इनमें से किस समूह में शामिल है? तो हम्पी में स्थित स्मारकों के समूह में जो है आपका शामिल है। जयपुर में हवा महल का निर्माण से प्रेरित हुआ था। तो जयपुर में हवा महल जो है वो झुंझुनू के खेतड़ी महल से प्रेरित था। महाराष्ट्र के अजंता की गुफाओं की पेंटिंग और मूर्तियाँ किसकी कहानियाँ जो है दर्शाती है? तो बौद्ध। विश्व धरोहर स्थल सांची स्तूप का निर्माण निम्नलिखित में से मौर्य सम्राट द्वारा करवाया गया था? तो अशोक। गोल गुंबद राजा मोहम्मद अली शाह का मकबरा है और यह बीजापुर कर्नाटक का हिस्सा है। गोल गुंबद जो कि मोहम्मद अली शाह का मकबरा है। अगला है कि उनको गुफाओं का नाम बताइए जो पश्चिम भारत में घारापुरी नामक द्वीप पर स्थित है, जिन्हें 1987 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा प्रदान किया गया था। वो एलिफेंटा का गुफा है। अगला क्वेश्चन है आपका 39 नंबर की जुलाई 2016 में किस केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा परिसर को ले कार्ब्यूजर के वास्तुशिल्प कार्य के अनुलेखन के तहत यूनेस्को विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया? चंडीगढ़। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो खजुराहो में। कालबेलिया जो है वो आपका राजस्थान राज्य से यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत से संबंधित है। सोनल मानसी एक भारतीय शास्त्रीय नर्तकी है। पद्मश्री मीनाती मिश्रा भारत की एक शास्त्रीय नर्तकी और अभिनेत्री थी। उन्हें किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य स्वरूप में निपुणता के लिए ख्याति प्राप्त है? तो ओडिसी में आपका उन्होंने ख्याति प्राप्त किया था। अगला है 44 नंबर क्वेश्चन कि महान वैष्णव संत और असम के समाज सुधारक महापुरुष श्रीमंत शंकर देव द्वारा 15वीं शताब्दी एटी में सत्रिया नृत्य स्वरूप को प्रस्तुत किया गया था। भारतीय नृत्य शैली मणिपुरी में अधिकांशतः किस पर आधारित प्रसंगों का चित्रण मिलता है? तो कृष्ण गोपिया का मणिपुरी में। निम्नलिखित में से गुजरात का लोकप्रिय लोक नृत्य कौन सा है? तो गरबा। निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का लोकप्रिय नृत्य है? तो तमाशा। डोलू कुनिथा फिल द ब्लैंक्स राज्य के लोक नृत्य है। तो डोलू कुनिथा जो है वो कर्नाटक का लोक नृत्य है। लोक नृत्य रूपों और राज्यों की निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी सुमेलित नहीं है? तो घूमर जो है वो केरल में है, यह गलती है। घूमर जो है राजस्थान में होता है। नाटी हिमाचल प्रदेश में होता है। महारस मणिपुर में होता है। वहीं आपका लेजिम जो है वो महाराष्ट्र के द्वारा किया जाता है। धूमल नृत्य शैली भारतीय राज्य में कौन से भारतीय राज्य में होता है? तो धूमल जम्मू एवं कश्मीर में। कौन सा भारतीय राज्य पैका नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? उड़ीसा। पुदुचेरी के विलियानूर मंदिर में किया जाने वाला पुदुचेरी का कौन सा अनुष्ठानिक लोक नृत्य हिंदू महाकाव्य रामायण से संबंधित है? तो गराड़ी। हिमाचल प्रदेश के किस लोकप्रिय लोक नृत्य में नृत्य प्रस्तुत के अंत में देवी देवताओं को
पर्ण की भावना से नीतियों द्वारा यज्ञ किया जाता है तो नाटी वो आपका है। माथुरी लोक नृत्य इनमें से किस राज्य में प्रचलित है तो तेलंगाना में माथुरी है। बम्बू डांस के रूप में प्रख्यात चेरो नृत्य किस राज्य का पारंपरिक संस्कृति नृत्य है तो मिजोरम का बम्बू डांस। उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में तलवार के साथ किया जाने वाला लोकप्रिय नृत्य जो है वो छोलिया जो है वो कहा जाता है। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला प्रतिवर्ष हरियाणा राज्य में है। ओणम जो है वो आपका केरल में सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है ओणम। निम्नलिखित में से कौन सा फसल उत्सव मुख्यतः दक्षिण भारत में मनाया जाता है तो ओणम। प्रत्येक वर्ष 1 सितंबर को मनाया जाने वाला सोलंग किस राज्य की आदि जनजाति में सबसे लोकप्रिय है तो सोलंग अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। उत्तर पूर्व राज्य असम में मनाई जाने वाला 7 दिवसीय फसल कटाई उत्सव जो है वो आपका कौन सा है जो कि असमिया नववर्ष के रूप में किया जाता है तो बोहाग बिहू महोत्सव। 62 नंबर क्वेश्चन है कि आपका एंथ्यूरियम जिसका नामकरण एक प्रसिद्ध फूल के नाम पर हुआ है यह निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रमुख पर्व है तो मिजोरम। मेघालय की गारो जनजाति के बीच सर्वाधिक लोकप्रिय महोत्सव जो है वो आपका वांगला महोत्सव है। हेमिस गोम्पा उत्सव गुरु पद्म संभव की जयंती पर मनाया जाता है। कंबाला कही जाने वाली वार्षिक भैंस दौड़ जो एक उत्सव है यह जो है कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा एक ऐसा शुभ दिन है जिसे मराठी हिंदू पारंपरिक रूप से नए साल की शुरुआत में मनाया जाता है। यह हिंदी महीने में चैत्र में मनाया जाता है गुड़ी पड़वा। भारत का कौन सा राज्य जनवरी माह में मकर संक्रांति को पौष संक्रांति के रूप में मनाता है तो आपका पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित में से कौन सा फसलों की कटाई से संबंधित त्यौहार प्रतिवर्ष जनवरी के महीने में मनाया जाता है पोंगल। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाए जाने वाले दिन को ईसाई लोग जो है वो गुड फ्राइडे के रूप में मनाया जाता है। रमादान या रमजान इस्लामी कैलेंडर के 9वां महीना है जो दुनिया भर के मुसलमानों द्वारा इसे उपवास के महीने के रूप में मनाया जाता है। संबंधित राज्यों में मनाए जाने वाले सांस्कृतिक उत्सव के दिए गए अनुक्रम के अनुसार राज्यों में सही क्रम चुनें। जैसे हम्पी नृत्य उत्सव, मामल्लपुरम नृत्य उत्सव, फिर उसके बाद निशा गांधी महोत्सव और ताज महोत्सव। तो हम्पी नृत्य उत्सव जो है तमिलनाडु कर्नाटक में मनाया जाता है। मामल्लपुरम जो है आपका तमिलनाडु में मनाया जाता है। निशा गांधी महोत्सव जो है वो केरल में, वहीं आपका ताज महोत्सव उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। अगला है आपका कि भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में वाद्य यंत्रों को कितने समूह में वर्गीकृत किया है तो 4। उस्ताद अजमद अली खां इनमें से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है सरोद। किसने 1947 में भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर लाल किले पर शहनाई वादक बजाया था तो बिस्मिल्लाह खां। शास्त्रीय संगीतज्ञ शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है संतूर से। पंडित जसराज एक भारतीय शास्त्रीय गायक हैं जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के मेवाती घराने स्कूल से संबंधित है। विख्यात गायिका MS शुभलक्ष्मी एक भारतीय कर्नाटक गायिका थी जिनका जन्म मदुरई में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा शहर कालीकट पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है तो कोलकाता शहर। 1931 में रिलीज हुई भारत की पहली बोलती फिल्म में जो है वो आलम आरा है। भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है तो दादा साहेब फाल्के को कहा जाता है। 2017 में उर्दू को इनमें से किस राज्य की दूसरी आधिकारिक भाषा घोषित किया गया तो तेलंगाना। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर जो है वो उड़ीसा में आपका स्थित है तो कोणार्क सूर्य मंदिर और पुरी जगन्नाथ मंदिर दोनों। पूर्वी गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने किस विश्व विरासत स्थल का निर्माण करवाया था तो सूर्य मंदिर का। सबरीमाला श्री अयप्पा मंदिर केरल राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश में स्थित कंदरिया महादेव मंदिर जो भगवान शिव को समर्पित है इसका निर्माण 999 ईस्वी में आपका चंदेल राजवंश
द्वारा राजा धंगदेव द्वारा जो है वो किया गया था। उज्जैन का प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। विश्व प्रसिद्ध गुम्बतेश्वर की प्रतिमा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो स्वर्ण बेलगोला कर्नाटक में। माउंट आबू का दिलवाड़ा जैन मंदिर किस देवी देवता को समर्पित है? तो आदिनाथ को। लिंगराज मंदिर का निर्माण सोमवंशी राजा जजाति केसरी ने करवाया था। लिंगराज मंदिर का निर्माण मुंबई के निकट एलिफेंटा की गुफाओं में स्थित भगवान शिव को समर्पित है। अपने विश्व प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है वो जाना जाता है? तो मीनाक्षी मंदिर जो है वो मदुरै तमिलनाडु में स्थित है। हिंदू मंदिरों में बड़ी संख्या में भक्तों द्वारा पूजा के लिए बनाए गए बरामदे अथवा हॉल को कहा जाता है मंडप। मंदिर वास्तुकला की वह शैली जो उत्तर भारत में लोकप्रिय है उसको नागर शैली कहते हैं। फिल द ब्लैंक्स। हिंदू और जैन मंदिरों का अंतरम पूर्ण स्थल है जहां मंदिर के मुख्य देवता की मूर्ति विराजमान रहती है, उसको गर्भगृह कहा जाता है। विश्व धरोहर स्थल एलोरा गुफा महाराष्ट्र में स्थित है। नागार्जुनी गुफाएं जो है वो बिहार में स्थित है। कारला नामक संरक्षित बौद्ध गुफा जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। कारला। प्रसिद्ध सांची स्तूप जो है वो भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत में स्थित यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल और उनके समावेशन के वर्षों का गलत युग्म को पहचानिए। तो गलत युग में इसे सांची का स्तूप जो है 1988 में नहीं किया गया था। लाल किला दिल्ली जो कि 2007 में यूनेस्को में गया था। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में 1986 में, और आगरा का किला 1983 में उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। आप जो है वो कमेंट में बतलाइएगा कि सांची का स्तूप जो है वो कब यूनेस्को में गया था। कौन सा किला तमिलनाडु में स्थित है? तब मन्नोर का किला जो है वो आपका स्थित है जो कि तमिलनाडु में। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो 100 इम्पॉर्टेंट जो है वो कला और संस्कृति से क्वेश्चन किया। आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए जो है ये अति महत्वपूर्ण होगा। आप जो है इसको 1 से 2 बार और अगर पढ़ लीजिएगा तो टोटल क्वेश्चन जो है वो याद रहेगा। अगर आप रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साइंस का करना चाहते हैं या फिर आप मॉडल प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं जीके जीएस का, तो उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो मिलेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो आप लोग जरूर से जरूर कर दिया कीजिए। और आज होली है तो आप सभी को होली के बहुत सारा बधाई। तो चलिए हम लोग जो है वो अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।